सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रथम परख कक्षा 11th 11वीं कक्षा के लिए जो फर्स्ट टेस्ट है उसके प्रश्न, और इसमें आपके प्रश्नों की संख्या कुल होगी 20 और पूर्णांक भी 20। यानी आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उत्तर दे करके और अपनी जो उत्तर तालिका है वो मेरे पास भेजनी भी है, जिसके लिए मैंने आपको नंबर नोट करवाए थे। और भी आपको बता देता हूं कि कौन से नंबर पे आप भेजेंगे, उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। ये नंबर है, इन पे आप भेजेंगे, यानी 9610208295। यहाँ पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। ऑल राजस्थान के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, सभी के लिए अलग अलग है। तो हिंदी साहित्य का टेस्ट अब आपको किस प्रकार देना है, उत्तर तालिका में कैसे भेजना है, कैसे उत्तर तालिका आपकी कैसे होनी चाहिए, थोड़ा सा बता देता हूं। उत्तर तालिका जैसे आपने पहला प्रश्न हल किया, पहले प्रश्न में आपने जैसे ऑप्शन 3 नंबर चुना, 3 नंबर में क्या है, जैसे उसमें कबीर है तो ऐसे कबीर नाम लिखना है। जैसे दूसरा प्रश्न है, दूसरा में आपने एक लिखा और एक में जैसे मान लो निराला है तो आपको यहाँ पर निराला लिखना है। तीसरा प्रश्न आपने किया, तीसरे में जैसे मान लो आपका ऑप्शन है 2 नंबर, है ना, और 2 नंबर में जैसे मान लो यहाँ पर XYZ जो भी है उसका नाम लिखना है। इस प्रकार आपको उत्तर तालिका तैयार करनी है, तैयार करके भेजनी है। तो आइए चलते हैं उन प्रश्नों पर जिन प्रश्नों को हमें आज पढ़ना है, और वो प्रश्न देखिए। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में से प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया। देखिए प्रश्न पढ़िए, नहीं किया। हंस, जागरण, मतवाला और मर्यादा, इनमें से कौन सी है जिसका इन्होंने संपादन नहीं किया। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज जलेगा, रोज आग में जलेगा, यह कथन किसका है। नूरे का, मोहसिन का, महमूद का, अमीना का, इनमें से किसका है वो आपको लिखना है। निम्नलिखित में से कहानी संग्रह नहीं है, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कहानी संग्रह नहीं है। मौत का नगर, देश के लोग, बीच की दीवार, जिंदगी और जोंक, इनमें से कौन सा है जो आपको लिख के भेजना है। अगला प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में आप देखेंगे, दोपहर का भोजन कहानी का पात्र नहीं है, इनमें से कौन है जो दोपहर का भोजन कहानी का पात्र नहीं है। चंद्रकांता, रामचंद्र, प्रमोद, मोहन, इनमें से कौन है जो कहानी का पात्र नहीं है। पांचवा प्रश्न है, बड़के का दिमाग काफी तेज है, यह कथन किसका है। सिद्धेश्वरी का, मोहन का, चंद्रिका प्रसाद का, इनमें से कोई नहीं। ये आपको ऑप्शन लिखना है। इसमें आपके 11 प्रश्न तो ऑप्शन वाले हैं और 9 प्रश्न है वो बिना ऑप्शन वाले। प्रत्येक का अंक बराबर है, 20 अंकों का ही है। छठा प्रश्न देखिए, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी, यह कथन किसका है। रामचंद्र का, मोहन का, सिद्धेश्वरी का, चंद्रिका प्रसाद का, इनमें से किसका है वो लिख के बताना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके कि इनमें से सिद्धेश्वरी की आंखों में टप टप, यानी यहां पर टप टप है, टप टप आंसू चूने लगे। सिद्धेश्वरी की आंखों में टप टप आंसू चूने लगे क्यों। परिवार में लड़ाई झगड़े के कारण, पति के बीमार होने के कारण, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, बड़े बेटे की नौकरी नहीं लगने के कारण, इनमें से एक उत्तर जो है वो आपको लिखना है। कबीर के गुरु का नाम क्या था। ब्रह्मानंद, रामानंद, आत्मानंद, नरहरियानंद, नरहरियानंद, या इनमें से कौन सा था वो लिखना है। 9वां प्रश्न है, कितनी उम्र में कबीर ने देह त्याग किया। 90 वर्ष की उम्र में, 120 वर्ष की उम्र में, 100 वर्ष की उम्र में और 60 वर्ष की उम्र में। यानी आप इनको ए पे से लिख लो, ए, ये बे, ये से और ये दे। तो ए तो है 90 वर्ष, बे है 120 वर्ष, से 100 वर्ष और दे है वो 60 वर्ष। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको लिखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? इन चार जो है, इन चारों में से एक युग्म है वो सही नहीं है। जैसे मोहसिन, मोहसिन का सिपाही, हामिद, हामिद का चिमटा, नूरे का वकील, महमूद का सिपाही, इनमें से कौन सा है जो आपको सही नहीं है? वो ऑप्शन आपको चूज करना है और वो लिख करके भेजना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है प्रेम की बेटी, करबला, प्रेमाश्रम, गुप्तधन। इनमें से प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का नाम बताना है और वो कौन सा है। जैसे आपने देखा होगा, आप अपनी बुक का सहारा भी ले सकते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है, हामिद ने खिलौने छोड़कर चिमटा ही क्यों खरीदा? आपने देखा होगा कि अपन जब पढ़ रहे थे तो बाकी सभी विद्यार्थियों ने, यानी बाकी जो बच्चे थे उन बच्चों ने तो क्या, जैसे किसी ने मिठाइयां खरीदी, किसी ने खिलौना खरीदा, यानी जैसे किसी ने वकील खरीदा, किसी ने सिपाही खरीदा, किसी ने बिस्ती खरीदा, ये खरीदे थे। लेकिन हामिद ने चिमटा ही खरीदा था। क्यों खरीदा था? इसका एक लाइन में उत्तर देना है। 13वां प्रश्न है, कोठरी में कौन रो रहा था या कौन रो रही थी? दोनों में से कौन रो रहा था वो आपको एक ही लाइन में लिखना है इसका उत्तर। और एक लाइन में क्या हो सकता है बताएंगे आप। इससे जब हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं, 13 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 14वां प्रश्न देखिए, और 14वां प्रश्न जो है वो 14वां प्रश्न देखिए आप। 14वां प्रश्न में 14वां प्रश्न देखिए, मोहसिन के अनुसार दुकानों पर बची मिठाइयां कौन ले जाता है? देखिए, इनके बीच में चर्चा हो रही थी ना कि मोहसिन कह रहा था कि ये मिठाइयां है वो बच जाती है, उनको ले जाता है। कौन ले जाता है वो बताना है। 15वां प्रश्न है, अमरकांत का मूल नाम क्या है? मूल नाम बताना है। 16वां प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ था? और 17वां प्रश्न है, किस नरेश ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया? जैसे पद्माकर है, पद्माकर को विभिन्न राजाओं द्वारा अलग अलग आश्रय दिया गया, अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया गया। उनमें से एक राजा ऐसे थे जिन्होंने उसे कविराज शिरोमणि कहा, और वो कविराज शिरोमणि की उपाधि देने वाले राजा कौन थे, उनका नाम बताना है। 18वां प्रश्न देखो, हूं तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, ये लाइन है आपके पद्माकर की कविताओं में, और इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार कौन सा है वो बताना है। अब अलंकार जैसे आपने पढ़े होंगे, यानी अलंकार आपके सारे अलंकार जो आपने पढ़े हैं, अलंकार यदि आपने नहीं पढ़े तो अलंकार का अपना वीडियो है, उस वीडियो पे जाएं और अलंकार आप पढ़ सकते हैं। वहां से सारे के सारे अलंकार है वो अच्छी तरह से बताए हुए हैं। 19वां प्रश्न है कि पद्माकर को किस राजा ने बहुत से गांव दान में दिए? देखिए, यहां पर तो था कविराज शिरोमणि की उपाधि से, और एक राजा ऐसे थे जिन्होंने उसे बहुत सारे गांव दान में दिए थे। वो राजा कौन थे? उस राजा का नाम बताना है। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, ये लिखना है। अब मैं आपको एक विशेष सूचना दे देता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर आप एक तालिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उत्तर तालिका बनाएंगे। उत्तर तालिका जैसे कैसे बनाएंगे? जैसे प्रश्न संख्या 1 बराबर 1 लिखा, और 1 में जैसे नाम आपके जयशंकर प्रसाद है तो जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 का जैसे तीसरा सही है, तीसरा में जैसे मान लो हामिद नाम है, ये तीसरा प्रश्न लिखा। तीसरे प्रश्न में जैसे दूसरा सही है, उसमें लिखा हुआ है जैसे मान लो निराला। इस प्रकार आपको बनाना है, और ये बनाएंगे तो ही उत्तर चेक होंगे। ये आपको भेजने भी हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लिखेंगे 9610208295। इन नंबरों पर आप भेजें ताकि आपको अच्छी तरह से ऐड किया जा सके। 11वीं कक्षा के अन्य जो वीडियोज है वो भी इस पे आप देख सकते हैं। सारे वीडियोज यानी लगभग पार्ट है वो इसमें पढ़ाए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टेस्ट में यानी जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन देंगे उनका नाम वीडियोज में अनाउंस किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।